आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र के विद्यावती इंटर कॉलेज शाहपुर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि डॉक्टर प्रशांत मिश्रा व पीयूष ने अपनी कविता के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित चंद्रभूषण मिश्रा के जीवन पर काव्य पाठ किया। कभी सख्त तो कभी नरम दिल, कभी तरल थे। बाबा जी कठिन कठिन दिखते थे लेकिन बड़े सरल थे। बाबा जी कवि अतुल त्रिपाठी ने देश में बढ़ रहे अपराध पर अपनी काव्य रचना सुनाई। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी ने बसंत के बारे में अपना काव्य पाठ किया, जिसे सुन लोग भावुक हो गए। काव्य पाठ के मुख्य अतिथि के रूप में जीएसएस पीजी कॉलेज कोयलसा के प्राचार्य जयप्रकाश मिश्र ने कवियों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साहित्य से ही हमारी परंपरा जीवित है। हमें मानव बनाने में साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि भारत परंपराओं का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कविता के माध्यम से कवियों ने हमें अपने देश की परंपरा से जोड़ने का काम किया है। कवि ही समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अब उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, जो प्रत्यक्ष रूप से भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्थान के में हमेशा वो मौजूद रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमें कहीं ना कहीं स्वर्ग से या कहाँ जहाँ से भी वो प्राप्त होता रहता है। तो उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी एक कविता, जिसमें मैंने उनके जीवन का चित्रण किया कि हमारे बाबा जी कौन थे, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक मैंने अपनी प्रतिनिधि कविता लिखी उनके ऊपर, जिसमें वो उनके जीवन का चित्रण हुआ, उनके पूरे जीवन की यात्रा जो रही विद्यालय को लेकर, उसको मैंने दर्शाया। सुनिएगा कि कभी सख्त तो कभी नरम दिल, कभी तरल थे बाबा जी। कभी सख्त तो कभी नरम दिल, कभी तरल थे बाबा जी। कभी सख्त तो कभी नरम दिल, कभी तरल थे बाबा जी। कठिन कठिन दिखते थे किंतु बड़े सरल थे बाबा जी। कभी सख्त तो कभी न। आप सभी अध्यापक और हमारे प्रबंधक जी, आप सभी लोगों के सहयोग से हमारे पूर्व संस्थापक प्रधानाचार्य के श्रद्धांजलि समारोह और मूर्ति का जो अनावरण हुआ है वो बहुत सकुशल पूर्वक संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और उस महापुरुष के लिए मैं सत नमन करता हूं।